अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट इसका चैप्टर नंबर 4 जो है वो देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसको देखें और समझें। तो अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। जी, चैप्टर 4 है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसका हमारे पास ये चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, ये ज़रा देखेंगे तवज्जो से। अगर हम कोई सी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को जैसे कि हमारे पास है 2x² + 3x + 5, ये इसको माइनस कर दें। अगर हम डिफरेंट टर्म्स को बेसिक ऑपरेशन के साथ लिखेंगे तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। सिंपल, इसमें कोई यानी रॉकेट साइंस टेक्निकल पॉइंट नहीं है। अगर डिफरेंट टर्म्स को आप बेसिक ऑपरेशन प्लस के साथ माइनस के साथ लिख देंगे तो वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हमारे पास पोलिनोमियल का। अब क्योंकि हर एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल नहीं होता, लेकिन हर पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये हम एंड में नोट भी लिखेंगे। अभी हमारा पॉइंट ये है कि हमारे पास पोलिनोमियल कौन कौन से हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल देखेंगे, इसमें हमारे पास जो 3 कंडीशन है, अगर वो हमारे क्वेश्चन में फॉल करेंगी, जैसे इसको मैं लिखी नॉट पोलिनोमियल रहा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब नहीं होगा, ये पॉइंट है हमारे पास। इसके 3 पॉइंट है, आप उन 3 पॉइंट को माइंड में रखेंगे। उसके अलावा जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर इन 3 में से कोई एक भी फॉल करेगा तो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास वेरिएबल जो हो वो अंडर द रेडिकल साइन आए। द वेरिएबल occur the variable occur under the radical sign। रेडिकल साइन के अंदर अगर कोई वेरिएबल अकर हो रहा है तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x² + 3√x - 5, ये एग्जाम्पल है। इसमें देखें तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल रेडिकल के साइन के अंदर आ चुका है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकंड पॉइंट ये है कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। द वेरिएबल नेवर अंडर द डिनोमिनेटर, या जैसे से भी इसको आपने लिखना है, इसको लिखना है डिनोमिनेटर के अंदर जो है हमारे पास वेरिएबल नहीं होगा। जैसे कि अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए x² + 1/x - 3, अब देखिए वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में आ चुका है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा तो तब भी वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। जी, लास्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, अगर वेरिएबल जो है वो उसकी पावर नेगेटिव होगी, यानी अगर किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ जाएगा तो वो भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें ऐसे लिख लें, द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगी तो वो भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे x⁻² + x - 4 कुछ
इस तरह का एक्सप्रेशन आता, तो इसमें देखें वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। इसके इन तीन के अलावा जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें एक्सरसाइज हम 4.1 देखते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़रा देखेंगे डिटेल से। इजी एमसीक्यूज टाइप है। क्वेश्चन 1 पार्ट 1। अब इसमें हमने ये बताना है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 में आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो सबसे पहला हम लिखते हैं इसमें, वो है 3x² प्लस 1/x -5। अब इसमें देखें हमारे पास वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ चुका है, ये वाली कंडीशन इसमें लग रही है। सारी देख ले, पहले में अंडर रूट नहीं है, सेकंड में वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहीं इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है, इसको नो कर देंगे। हमने पॉलिनोमियल चेक करके बताना। सेकंड है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड देखेंगे ज़रा। ये है हमारे पास 3x³ उसके बाद -4x² -x√x उसके बाद +3। अब इसमें देखें क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं। अब इसमें देखें तो अगर इसमें पहली कंडीशन ही लग रही है, वेरिएबल हमारा रेडिकल के साइन में आ चुका है, ये देखें, तो फर्स्ट कंडीशन इस पे एप्लीकेबल है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं। तो इसके सामने भी हम क्या लिख देंगे, नो, कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल जो है ये नहीं है। उसके बाद 3 है, 3 क्या होगा, x² -3x उसके बाद +√2। अब इसमें देखें ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट है इसमें। फर्स्ट में हमने ये कहा था कि जो वेरिएबल है ये रेडिकल के साइन में आना चाहिए। अब यहाँ रेडिकल का साइन है लेकिन इसके अंदर कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट देखते हैं कि इक्वेशन में रेडिकल का साइन है, इसको नो कर दें। अब ये नहीं देखते कि इसके अंदर वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर तो होगा वेरिएबल फिर तो वो नो में आएगा। अब चूँकि यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमारे इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। रेडिकल जो है वो कांस्टेंट में है, बाकी पावर नेगेटिव नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, तीनों कंडीशंस में से कोई भी फॉल नहीं कर रही, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। लास्ट है इसमें पार्ट 4। पार्ट 4 क्या होगा, 3x/2x -1 +8। अब इसमें देखें, अब इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल आ चुका है, ये सेकंड कंडीशन इसमें अप्लीकेबल है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, इसको हम अभी देखते हैं। इससे पहले हम एक नोट लिख रहे हैं इधर। नोट क्या है देखेंगे, इसमें हम लिखेंगे एवरी नोट, ये नोट आपने ध्यान से देखना, एवरी पॉलिनोमियल is an algebraic expression, but converse is not true। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब है कि हमारे पास हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपने नोट छोटा सा इसमें माइंड में रखना है। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। अभी नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में देखते हैं रैशनल एक्सप्रेशन, उसको हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह उसका क्वेश्चन देखते हैं।
जी नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रैशनल एक्सप्रेशन की। रैशनल एक्सप्रेशन क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन मैं इसकी डिफाइन लिखने लगा हूँ। द कोशेंट P of x over Q of x where P of x and Q of x are polynomial and Q of x is not equal to 0। एंड कर लें या इसमें वैसे कॉमा लगा के लिख दें, आर नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होंगे। अब इसमें पॉइंट ज़रा गौर से देखना है। हमने कहा पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स का कोशेंट वेयर पी एफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स आर पोलिनोमियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होने चाहिए? ये पोलिनोमियल्स होने चाहिए। इट मीन अगर पोलिनोमियल नहीं है तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ से हमें यही मतलब मिल रहा है। अगर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल होंगे तो हम उसको रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं कहेंगे। वेयर क्यू एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये आपको आई थिंक पता ही होगा। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं कि बुक वाली दें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 ओवर 2x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमने चेक करना है क्या ऊपर वाला यानी एक्सप्रेशन और नीचे वाला क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन थी रेडिकल का साइन वो नहीं है। सेकंड थी वेरिएबल डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में नहीं है। तो थर्ड कंडीशन क्या थी? वेरिएबल नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जो है ये हमारे पास पोलिनोमियल है। ओवर में भी ऐसे ही है, रेडिकल साइन नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है और वेरिएबल नेगेटिव में नहीं है। तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है। अगर दोनों पोलिनोमियल होंगे तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको हम जो है यस करेंगे। ये था हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट, रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। अब इसमें हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी MCQs टाइप ही है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा ज़रा। अब इसमें स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3√x ओवर 3√x प्लस 5। अब इसमें देखिए ऊपर देखना पोलिनोमियल, वेरिएबल जो है रेडिकल के साइन में आ चुका है तो ये हमारे पास पोलिनोमियल ही नहीं है। ओवर में देख लें, इसमें भी वेरिएबल रेडिकल के साइन में, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। जब ये दोनों ही पोलिनोमियल नहीं है, मैंने तो आपको ये कहा था कि कोई एक भी अगर पोलिनोमियल नहीं है तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस वजह से ये नो हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही नहीं है हमारे पास पोलिनोमियल। ये था फर्स्ट। सेकंड में देखें ज़रा। सेकंड है x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस √3 होल ओवर में क्या आ जाएगा 2 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने चेक करना क्या ये हमारे पास पोलिनोमियल है या नहीं। ऊपर रेडिकल का साइन है लेकिन कांस्टेंट के ऊपर है तो इट मीन इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। सेकंड देखें, हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है और पावर भी नेगेटिव नहीं है तो ये फर्स्ट वाला पोलिनोमियल है। नीचे भी देख लें, रेडिकल साइन नहीं है, पावर नेगेटिव नहीं है और कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं है
तो इस वजह से कहेंगे ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास यस होगा, यानी ये रैशनल एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये था हमारे पास पार्ट 2। उसके बाद पार्ट 3 देखिए इसका। पार्ट 3 क्या कह रहे हैं? पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें ऊपर देख लें, ऊपर हमारे पास वही रेडिकल साइन नहीं है, वेरिएबल नेगेटिव में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ये हमारा यस में चला जाएगा कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद लास्ट है इसमें पार्ट 4। पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 है 2√x प्लस 3 ओवर में 2√x माइनस 3। अब इसमें देखें ना वेरिएबल रेडिकल के साइन में आ चुका है, नीचे भी और ऊपर भी, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा पार्ट 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है ये समझ गए। हमने इसमें रैशनल एक्सप्रेशन को देखा, पॉलिनोमियल देखा, उसकी जो कंडीशंस थी नॉट की वो हमने देख ली। उसके बाद इसमें हमने डिफ़ाइन किया है रैशनल एक्सप्रेशन को, वो क्या होता है, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है कौन सा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हम इसके कुछ पार्ट करेंगे, इसको बड़े आराम से हम लेके चलेंगे ताकि आपको इन चीज़ों की समझ आती जाए। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है इसका, वो है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z⁵ ओवर हो जाएगा 30 एक्स क्यूब वाई एंड जी स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है, ज़रा देखेंगे कैसे होगा ये। अब इसमें हम कांस्टेंट को ज़रा सेपरेट ऐसे ही रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर है, इसको हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल ओपन कर दें इसको। ओपन करने के बाद देखेंगे कौन सा कटता है, वाई क्यूब है, इसको हम 3 टाइम वाई लिख सकते हैं, और z 5 है, z इंटू जी इंटू जी इंटू जी, ये हमारे पास z आ जाएगा। होल ओवर क्या होगा, इसमें 30 आ जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब को हम x इंटू एक्स वाई, और जी स्क्वायर को हम z इंटू जी लिख सकते हैं। अब ये सारा क्वेश्चन मैंने ओपन कर दिया है। अब इसमें ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट में 3 1 3 3 4 12, इधर से 4 आ जाएगा। x में देखें, एक x इस x से कैंसिल, इससे ये कैंसिल, y में एक y इस y से कैंसिल, z में ये z से कैंसिल, ये z से कैंसिल। अब ऊपर देखें क्या रहेगा, हमारे पास 4 रह जाएगा, इधर से y इंटू वाई स्क्वायर रह जाएगा, z में हमारे पास 3 टाइम z क्यूब रह जाएगा, ओवर में हमारे पास सिंपल x रहेगा। ये इस तरह आप इसका आंसर निकालेंगे। शॉर्ट है, इसमें कोई यानी मुश्किल नहीं, ईजिली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन 3 पार्ट 1। अभी नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है, छोटा सा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ही है। ये है हमारे पास 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस ये लास्ट पार्ट अभी हम इसका देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको क्लोज करेंगे। अब इसको ज़रा देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 12, ऊपर नीचे कांस्टेंट कट जाएंगे, बाकी क्या रहेगा हमारे पास 4a इंटू इधर से x प्लस 1 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है, आप इसकी जो मर्ज़ी पावर लेनी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप इसमें फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये देखेंगे क्या होगा, इसमें 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर में आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करें, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस
1। अब ऊपर नीचे ये x+1 इस x+1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा ऊपर 4a और ओवर में इधर x-1 रहेगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो ये आसान से क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल नहीं है, इनको तवज्जो से देखेंगे तो ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें यानी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, आराम आराम से इसको लेके चलेंगे। 4.1 टेक्निकल है, इसमें हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है, किसी में कुछ हो रहा है किसी में कुछ हो रहा है, तो इनको बहरहाल आप बड़े तवज्जो से देखेंगे। तो इसको देखें, समझें, कोई इशू होगा तो हम इससे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।